खबर छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज विकासखंड से है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही कंक्रीट नहर पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं ग्रामीणों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। रामानुजगंज विकासखंड के गिरवानी गांव में जल संसाधन विभाग की गिरवानी नहर परियोजना का निर्माण करीब 5.25 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही मानसून की पहली बारिश में नहर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। ग्रामीणों का कहना है, निर्माण के दौरान ही उन्होंने कई बार अधिकारियों को घटिया निर्माण गुणवत्ता संबंधी शिकायतें दी थी। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है, निर्माण में रेत की जगह मिट्टी का उपयोग किया गया। सीमेंट की मात्रा भी पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण पहली ही बारिश में नहर क्षतिग्रस्त हो गई। किसानों का कहना है, इस घटना से उनकी सिंचाई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एनपी डहरिया ने बताया, निर्माण के दौरान कुछ शिकायतें मिली थी। कुछ पैनलों में पहले दरारें भी आई थी। हालांकि उन्होंने नहर के टूटने का कारण तेज जल प्रवाह और भौगोलिक डिप्रेशन को बताया। उनका कहना है कि फिलहाल अस्थायी रूप से पाइप लगाकर पानी को दूसरी दिशा में मोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पूरे मामले का आकलन कर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग से लापरवाही हुआ है। विभाग को इस बात की जानकारी था। हम लोगों ने भी विभाग के ई से, डहरिया साहब से, सभी से बात करने की कोशिश किए थे कि जो काम में लापरवाही हो रहा है, जो काम में गुणवत्ताहीन जो काम हो रहा है, उसमें आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। आप मैनेज करिए, उसको अच्छे से काम करिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ध्यान नहीं दिया हम लोगों की बातों को। जी, पूरी मिली भगत है। मिली भगत नहीं होता तो सामने तो रह के इंजीनियर साहब कम से कम सामने रह के करवाए होते, एसडीओ साहब आए गए होते। लेकिन गांव वालों से भी बात करने में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि विभाग के कोई अधिकारी नहीं जाते थे। और हम लोग जब शिकायत करते थे तो हम लोगों को भी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ये भी बताया गया है कि तुम लोगों को फंसाने की भी कोशिश करेंगे। भाजपा का सरकार है, तुम लोग कब तक उड़ोगे? हम लोगों का काम नहीं रुकेगा, हम लोग तो करवा ही लेंगे। गिरवानी व्यवस्थापन योजना का जो नहर निर्माण का कार्य जो चल रहा है, ये पिछले साल शुरू हुआ था और अभी काम प्रगति पर है। काम चल रहा है, 4,82,00,000 का काम है वो। और उसमें एक्चुअल में हुआ क्या था कि वो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टूटा है किनाल, वो डाउन है, डिप्रेशन है। वहां एक सीडी का प्रावधान हम ऑलरेडी रखे हुए हैं किनाल में। लेकिन अभी क्या, बीच में किसानों का मांग था कि सर हमको पानी दे दिया जाए, तो उसको किनाल को ठीक करवा दिए थे कि जैसे ही बरसात खत्म होगा, क्योंकि बरसात नजदीक था, तो जैसे ही बरसात खत्म होगा तो सीडी को बना देंगे करके। लेकिन इस बीच में पानी ज्यादा गिरा और उसी डिप्रेशन होने की वजह से वो पानी एक बैंक को तोड़ दिया और तोड़ के पूरे किनाल में बह गया। उसमें एक पैनल पूरी तरह से टूट गया और अगल बगल के पैनल क्रैक हो गए। मॉनिटरिंग में कहीं चूक हुई है? नहीं, मॉनिटरिंग में चूक नहीं हुई है। गुणवत्ता में कुछ लोग जरूर बोले थे कि बालू खराब है करके। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो बालू को हमने तुरंत हटवाया, उसको बोला कि बालू पर प्रतिबंध लगाया। और उसके कुछ पैनल क्रैक थे, उस पैनल को, जो क्रैक पैनल थे, उसको हमने तोड़ने का निर्देशित किया और ठेकेदार द्वारा कुछ पैनल को तोड़ दिया गया। फिर उसने ये कहा कि सर अभी बरसात भर रहने दीजिए, इसके बाद मैं तोड़ के इसको बना दूंगा। आगे ठेकेदार को निर्देशित किए हैं कि जो टूटा पोर्शन है उसमें कम से कम अभी अगर पानी ज्यादा गिरता है तो वो पोर्शन भर नहीं पाएगा, क्योंकि वहां गाड़ी और मटेरियल जाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो अभी उसको टेम्परेरी व्यवस्था के तहत लोगों को। रवीश मेरे साथ बने हुए। रवीश, पहली ही बारिश में करोड़ों की नहर टूट गई, जिसमें इतना खर्चा किया गया। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? रवीश जी शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलरामपुर जिले के छत्तीसगढ़ में जो रामानुजगंज जगह है, यहाँ पर एक ऐसा चौंकाने वाला और हैरान करने वाला मामला हम लोगों को कल देखने को मिला, जहाँ किसानों को गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है। वही कल लगभग 5 करोड़ की लागत का जल संसाधन का बनाया एक नहर पहली बारिश में ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गया है। और जब हम कल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी कि हमने इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की थी, लेकिन ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि यहाँ महाभ्रष्टाचार हुआ है, हल्के किस क्वालिटी के जो है मटेरियल लगाए गए हैं। और साथ ही में ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि इसकी शिकायत जब हम उच्च अधिकारी तक करने पहुंचते थे तो उनके द्वारा अपने रसूख का धौंस दिखाकर और डराया धमकाया जाता था। ऐसे में वो महाभ्रष्टाचार की बात करना
स्वाभाविक होगा। साथ ही जब हमने इस पूरे मामले को लेके कार्यपालन अभियंता से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए यह बताया कि वहां भौगोलिक डिप्रेशन था, बारिश तेज आई थी। ऐसे में सवाल पूछना भी लाजमी होगा कि लगभग 5 करोड़ का जो एस्टीमेट पास हुआ था, उस समय ये जो भौगोलिक डिप्रेशन की बात करते हैं, उस समय इन्होंने क्यों नहीं की? जब सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर गया है तो उन्होंने गोलमोल जवाब देने की बात करी है। जी शिवांगी, ये भ्रष्टाचार जिसकी तस्वीरें पूरी तरह से सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं कि किस तरीके से इसमें जो अधिकारी निलंबित किए जाने चाहिए, इसमें जो शामिल हैं, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार किया, उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और भ्रष्टाचार किस तरीके से सामने आया है, इसको लेकर कोई जानकारी है अभी ठोस? रवीश। जी शिवांगी, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूर्णतः भ्रष्टाचार है और महाभ्रष्टाचार है। और सुदर्शन टीम की जो है वो मौके पर लगातार निगरानी रखी हुई है, और हम प्रशासन और शासन से लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदारों पर वो नकेल कब कसेंगे? कब किसान, जो मासूम किसान है जिनको पानी की आवश्यकता है खेतों में, वह कैसे पानी पहुंचेगा? अधिकारी तो सीधे सीधे बोले कि हम इसमें भी वैकल्पिक पाइप लगा देंगे, लेकिन क्या पाइप लगाना ही विकल्प होगा? ऐसे में सवाल बड़ा है कि कब शासन और प्रशासन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसते हैं, ठेकेदारों पर नकेल कसा जाता है और कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। जी शिवांगी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।